नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनेताओं की और राजनीति की छुपी बातों के बारे में। जी हां साथियों, वैसे तो राजनीति में बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं जो पब्लिक डोमेन में बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बताने वाला हूं तीन चार ऐसी बातें जो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी या उस तरह से नहीं आएंगी जिस तरह से आनी चाहिए। और यदि कोई नया राजनेता, नया व्यक्ति राजनीति में आ रहा है, उसे भी पता होना चाहिए ये बातें छुपा करके रखनी है। यदि ये बातें पब्लिक डोमेन में गई तो इससे नुकसान भी हो सकता है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली चीज, राजनेता का संघर्ष। जी हां, राजनेताओं का संघर्ष अक्सर पब्लिक डोमेन में नहीं आता। राजनेताओं का संघर्ष छुपा रहता है। यह राजनीति की छुपी बात होती है, यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती। राजनेता ने कितना संघर्ष किया, कितने पापड़ बेले, कितना स्ट्रगल किया, अपना वो समय, वो पैसा, वो संसाधन जो उसने राजनीति में लगाए, वो अपने परिवार को लगा सकता था, अपने बिजनेस में लगा सकता था, वो सारी चीजें समाज के लिए लगा दी। और यदि सफल हो गया तो ठीक है, यदि सफल नहीं हुआ तो सारी चीजें शून्य हो जाएंगी, सब चीजें बेकार हो जाएंगी। उस संघर्ष के बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई सुनना चाहता, ना कोई बताना चाहता। राजनेता भी नहीं बताना चाहते, और राजनेता अगर बता भी देना तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, राजनेताओं की छवि ऐसी बना दी गई है कि राजनेता और संघर्ष ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। राजनेता थोड़ी ना संघर्ष करते हैं, मालाएं होती हैं, जय जयकार होती है, मान सम्मान हो रहा होता है, राजनेता कहां संघर्ष करते हैं? जबकि सच्चाई इससे उलट है। जी हां, लगभग 90%, 95% राजनेता साधारण बैकग्राउंड से उठ करके आए हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया होता है, अलग अलग स्तर पर संघर्ष किया होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, परिवार रूप से बहुत ज्यादा सेक्रीफाई करके वहां पहुंचा होता है। लेकिन उसके बारे में ना तो वो बात कर सकता और ना ही कोई उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि उन 5-10% राजनेताओं के बारे में बताया जाता है जो पैसे वाले हैं, जो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स में है, उनके बारे में बताया जाता है और उनका कोई ज्यादा संघर्ष है नहीं, जबकि सच्चाई इससे उलट है। और वैसे भी सच्चाई है, कहावत है ना क्या, डोंट टेल अबाउट द लेबर पेन, जस्ट शो द बेबी। जी हाँ, लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी परेशानी झेली, कितना संघर्ष देखा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई उनके लिए इसका सार्थक नहीं है ये आपका संघर्ष। वो सिर्फ रिजल्ट जानना चाहते हैं, आपका रिजल्ट क्या है, आपने रिजल्ट क्या दिया। दुनिया केवल परिणामों को इनाम देती है, प्रयासों को इनाम नहीं दिए जाते। आपने 10 बार प्रयास किया, आप फेल हो गए, आपका कोई संघर्ष नहीं है, आपका परिणाम क्या है? जी हां, ये कड़वी बात है, छुपी बात है, बट आपको पता होनी चाहिए, संघर्ष के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और ज्यादातर सफल राजनेता ज्यादातर संघर्ष करके आए और वो ना अच्छे पिता बन पाए, ना अच्छे बेटे हैं, ना अच्छे लेडियां तो माता बन पाई, ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहन बन पाई, ना अच्छे दोस्त बन पाए, ना अच्छे रिश्तेदार बन पाए। ज्यादातर फ्रंट पर वो राजनेता सफल नहीं है, क्योंकि वो सफल राजनेता है, राजनीतिक स्तर पर सफल है, पारिवारिक स्तर पर सफल नहीं है। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने बताया राजनेता के परिवार के बारे में, राजनेता के परिवार के संघर्ष के बारे में। उस किताब को पढ़िएगा। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां ऑडियो बुक मिल जाएगी, या हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर है वहां फोन करेंगे तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, पढ़िएगा, उसको पता चलेगा। राजनेता का संघर्ष पब्लिक डोमेन में नहीं है, आएगा भी नहीं, और इसको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आपके संघर्ष से किसी को कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके संघर्ष में। संघर्ष आपका है, सफलता सामूहिक होगी, सफलता सबकी होगी। अपने संघर्ष के बारे में बात मत करिए, संघर्ष अक्सर छुपाकर रखा जाता है। और जब संघर्ष छुपाकर रखा जाता है तो पैसा कहां से आया, ये छुपाकर रखा जाता है। किन लोगों ने आर्थिक रूप से मदद की शुरुआती दिनों में, कैसे, कहां से उसने अपने आप को पार्टी में स्थापित किया, कैसे टिकट प्राप्त किया, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या देना पड़ा, ये सब बातें पर्दे के पीछे रहती हैं, छुपी रहती हैं। दूसरी चीज जो राजनीति में छुपा कर रखी जाती है, पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगी, क्या? राजनेता की कोर टीम। जी हां, राजनेता की कोर टीम के बारे में अक्सर छुपा कर रखा जाता है। राजनेता कभी अपनी टीम को एक्सपोज नहीं होने देता। कोर टीम को शील्ड या ब्लैंकेट करने का काम सफल राजनेता करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सफल राजनेता जानते हैं उनकी असली स्ट्रेंथ उनकी कोर टीम ही है। यदि यही टीम एक्सपोज हो गई, यदि लोगों को पता चल गया राजनेता किससे सलाह ले रहा है, राजनीतिक सलाहकार कौन है, उनका लीगल एडवाइजर कौन है, वो किससे रणनीति बनवा रहे हैं, राजनेता का फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, कहां से पैसा आ रहा है, राजनेता को माफिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट में कौन कौन लोग किस किस स्तर में मदद कर रहे हैं, तो राजनेता को हराना आसान हो जाएगा।
विरोधियों को उसके खिलाफ रणनीति बनाना आसान हो जाएगा यदि उन्हें पता होगा किस स्तर के लोग हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं बहुत सारे राजनेताओं के लिए प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, सांसद लेवल के, विधायक लेवल के, मुख्यमंत्री स्तर के राजनेताओं के लिए मैंने एडवाइजरी में काम किया, लेकिन ना मैंने कभी बताया कि मैं उनके एडवाइजरी मेंबर में हूं या एडवाइजरी में हूं, ना उन्होंने कभी बताया, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। को टीम को एक्सपोज नहीं करना, को टीम को जहां तक हो सके, संभव हो सके, बचा कर रखना, और जब जहां जरूरी हो केवल उस व्यक्ति को उतना ही एक्सपोज करना और फिर वापस रिट्रीट कर लेना, उसको वापस ले लेना, उसको पब्लिक डोमेन में ना जाने देना। और राजनेता, सफल राजनेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनकी कोर टीम को एक्सपोज कर दिया गया तो उनको हराना आसान हो जाएगा, उनकी रणनीतियों को जज करना आसान हो जाएगा, उनके अगले स्टेप को पहचानना आसान हो जाएगा। इसलिए ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएंगी। कोई भी सफल राजनेता नहीं रखता। और अक्सर जैसे मैंने कहा, नए नए लोग आते हैं राजनीति में, वो अक्सर ये गलती कर जाते हैं, वो कोर टीम को एक्सपोज कर देते हैं, वो अपने एडवाइजर को एक्सपोज कर देते हैं, और उन्हें भी नुकसान होता है और कल को विरोधी को हराना आसान हो जाता है। तीसरी चीज, ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, क्या? राजनेता का असली लक्ष्य। जी हां, राजनेता एक्चुअल में क्या चाहता है, सफल राजनेता ये बात कभी नहीं बताएगा। हो सकता है आपको लगे कि वो पार्षद स्तर की तैयारी कर रहा है, पार्षद लेवल का नेता है, हो सकता है आपको लगे वो मेयर से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है आपको लगे विधायक स्तर का नेता है, प्रदेश लेवल में मंत्री बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा। जनरली सफल राजनेता अपना अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट गोल छुपा कर रखते हैं, और छुपा कर रखना भी चाहिए, और खासकर से तब तो जरूर जब आपका शुरुआती दिन हो। आप नए नए राजनीति में आए और आपने आकर के अपना लक्ष्य सबको बता दिया, मेरा लक्ष्य तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, प्रदेश अध्यक्ष बनना है, मंत्री बनना है, केंद्र में मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। अब क्या होगा? अब आपकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी साहब राजनीति में। हाँ, मैंने बहुत सारे अपने 15 वर्ष के राजनीति करियर में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की राजनीति में प्रीमेच्योर डेथ होते देखी है, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य खोल करके रख दिया। वो ये समझ ही नहीं पाए कि राजनीति में अपना लक्ष्य नहीं बताना है, और कम से कम तब तक तो नहीं बताना है जब तक लक्ष्य बताने में लाभ ना मिलता हो। जी हां, जैसे मैंने बताया कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। और क्यों बताया? क्योंकि ये बताने से मुझे लाभ हुआ, लाभ हो रहा है। मेरी रणनीति रूप से ये बात बताना जरूरी था, इसलिए बताया गया ताकि मुझे लाभ मिल सके, मैं अपने लक्ष्य बता करके लाभ प्राप्त कर सकूं। यदि आपको लगता है लाभ मिलेगा तो बताइए, लेकिन लाभ भी देख लीजिए, कितना लाभ मिलेगा और कितनी हानि हो सकती है, किस स्तर पर बताना है, कब बताना है, किसको बताना है, कितना बताना है और कहां बताना है। क्या पब्लिक डोमेन में बताना है, कोर टीम में बताना है, खास लोगों के बीच में बताना है, पार्टी में बताना है, संगठन में बताना है, विरोधियों को बताना है, कहां बताना है? ज्यादातर सफल राजनेता अपने लक्ष्य को हाइड करके रखते हैं जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए, और जब जहां जिसको बताना जरूरी हो तब वहां उसको उतना ही बताया जाता है, बाकी चीजें नहीं बताई जाती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनेता छुपा करके रखते हैं, जो राजनीति में छुपी रहती हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। कभी उन पर भी बात करूंगा। और इनमें से भी जो बातें आप जब बताना चाहें, जितनी बताना चाहें, अपने विवेक से फैसला लीजिए। अपने संघर्ष के बारे में कितना बताना है, कब बताना है, किसको बताना है, किस माध्यम से बताना है, आप तय करिए। आपको अपनी कोर टीम के बारे में, किस सदस्य के बारे में कब बताना है, कहां बताना है, कितना बताना है, अपने विवेक से फैसला लीजिए। आप देखिए, आपको अपना लक्ष्य बताना कब जरूरी है, कहां बताना जरूरी है, किसको बताना जरूरी है। अपना विवेक से फैसला लीजिए, क्योंकि अपने विवेक से फैसला लेंगे और यदि फैसला गलत भी हो गया तो जीवन में कभी अफसोस नहीं होगा। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई गलती हो गई हो राजनीति में, शुरुआत कर दी, गलत हो गई, बता दिया, नुकसान हो गया, बात करिए। बात करेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। इसके अलावा डिटेल में अगर काउंसलिंग लेना चाहें, अपना रोड मैप बनवाना चाहें तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, रोड मैप के लिए भी समय मिल जाएगा। ट्रेनिंग लेना चाहो तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसमें मैं जवाब भी दूंगा और जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।